नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है भाई साहब। GW, HI, HD, DVW और PBW, इस तरह से भारत भर की जितनी भी गेहूं की वैरायटियां हैं, आज हम उन्हीं सभी वैरायटियों की चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में हम 3 उन वैरायटियों को उठाएंगे जो हमारे MP में धान के खेतों के लिए अच्छी हो सकती है और कौन सी वैरायटी पिछले साल अच्छी थी उसकी भी चर्चा करते रहेंगे हम बीच बीच में। वहाँ से चल के हम 3 प्राइवेट कंपनियों की किस्मों की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आप कहेंगे कि यार भैया इतनी वैरायटी नहीं बता के आप सीधे सीधे 6 वैरायटियों के नाम बता दो। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो वैरायटियाँ मैं आपको इतनी सारी बताऊँगा, ये जो लिखी हुई है मैंने बहुत मेहनत करके सेलेक्ट करके किसानों से पूछ पूछ के लिखी है। जो किसानों के खेत में मैं पिछले साल वीडियो बनाने गया था उनके मैंने फिर से फीडबैक लिए कि आप बताओ, फिर से आपका दिमाग तो चेंज नहीं हुआ। ये सारे फीडबैक लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें कुछ वैरायटियाँ ऐसी है जो आने वाली है, मतलब अभी नोटिफाइड नहीं हुई है। कुछ वैरायटियाँ हो सकती है, कुछ वैरायटियाँ आ चुकी है। बहुत सी वैरायटियाँ तो इसमें ऐसी है कि आम किसानों को इनके नाम ही नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे देश में या हमारे एरिया में, हमारे प्रदेश में अधिकतर किसान जो है वो एक के पीछे एक चलते हैं। श्री राम 303 लग रही तो फिर बोई झटक लग रही है, दूसरे कोई के खेत में कोई वैरायटी अच्छी लग गई तो बोई चलेगी। तो भाई साहब ये एक जो 80% किसानों का काम है उससे हटके अपन काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट किस्में जो हैं जैसे श्री राम की 303 भी है, बहुत महंगा बीज मार्केट से आता है। आप कट्टी वाला बीज बिल पे लाते हैं, उसको लगाते हैं, 2-3 साल तक अच्छा रिस्पांस देता है, उसके बाद में बीज फेल हो जाता है। तो अपन ने ये कार्य चालू किया है कि अपन सरकारी अनुसंधान केंद्रों से निकली हुई जो वैरायटियां हैं उन वैरायटियों को थोड़ा थोड़ा लगा करके 1-2 साल उनको लगाओ, एवरेज अच्छा आ रहा है जब तक, और उसके बाद में उसको हटा के फिर आजकल वैज्ञानिकों ने इतनी नई नई वैरायटी निकालने लगे कि हर एक साल में 2-2, 3-3 नई वैरायटी आती है। तो उनकी जानकारी देना मुझे आपको अच्छा लगता है। हम आज स्टार्टिंग करने वाले हैं GW यानी कि गुजरात की वैरायटी से, जो कि जिसकी 322 थी, GW की 322। जितनी भी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटियां हैं उनकी तुलना GW 322 से करते हैं, और भी है इसके अलावा, पर उनकी तुलना GW 322 से भी की जाती है, क्योंकि 322 आज भी कुछ किसानों में प्रचलित है, आज भी किसान उन्हें लगा रहे हैं और आज भी उसका अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज ले रहे हैं। तो इसकी तुलना में जो वैरायटियाँ रहती है उसके नीचे लिखा रहता है कि इसकी वैरायटी की तुलना 322 से की गई है और इसने 322 से इतना 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 अधिक उत्पादन दिया। तो भाई साहब गुजरात की वैरायटी की हम चर्चा करें तो उन वैरायटियों में है GW की 553, 54 और 55। इसमें से सुनने में आ रहा है कि जो 555 है वो थोड़ी अच्छी वैरायटी है, वो रिलीज़ भी हो जाएगी, पर जो शायद 54 और 53 है ये बाहर हो सकती है। और इसका आपको बता दूं GW 555 का बीज जिन किसानों के पास है वो 1200 से 1500 रुपये किलो तक दे रहे हैं। भाई साहब ये इसमें मैं किसान की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि किसान ने एक रिस्क लेते हैं, किसान अंडर ट्रायल वैरायटी लाते हैं महंगे दामों पे, उसको लगाते हैं, उसका ट्रायल करते हैं, अगर वो सक्सेस होती है तो देते हैं, नहीं होती तो बेचारे वो तो समर्थन मूल्य पे ही जाना है। तो मैं किसी भी किसान की इस पर बुराई नहीं करूँगा। वहीं से चल के GW की 547 और 543 करके वैरायटी है, जिसमें से एक वैरायटी है 547। तो भाई साहब ये वैरायटी मैंने एक किसान के यहाँ पिछले साल लगी हुई देखी थी। वैरायटी कुछ पतली पतली सी लंबी बड़ी थी, हालांकि कल्ले ज़्यादा थे, बाल भी थी। इसका वीडियो है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सारी जितनी भी वैरायटियों की चर्चा कर रहा हूँ उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो 47 तो मुझे इतनी अच्छी पसंद नहीं आई। रही बात 43 की, तो भाई साहब ये जो वैरायटी 543 जिस किसान ने लगाई थी उन्होंने 70 डेसिमल में मात्र 5 किलो बीज लगाया था और 11 कुंटल इसका एवरेज लिया था। तो बीज बनाने के लिए किसान ज़्यादा ज़मीन में ऐसा कम बीज लगाते हैं, फिर बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो इसका भी मतलब उत्पादन में तो ठीक ही था, मगर ये खेत भी मैं देखने गया था, रात हो गई थी, इसका भी वीडियो है। इसका भी भाई साहब मुझे तो रिस्पांस इतना अच्छा समझ में नहीं आया। अब इस साल जब ये वैरायटियाँ, जितनी भी वैरायटियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये वैरायटियाँ जब लंबे रकबे में जाएगी तब हम खुल के बता पाएंगे कि कौन सी वैरायटी ने कैसा रिस्पांस दिया था, क्योंकि मैं अनुसंधान केंद्र के हिसाब से नहीं चल के किसानों के हिसाब से और उनके खेत के हिसाब से चलता हूँ। अब चर्चा करते हैं मेरी पसंदीदा और लोकप्रिय वैरायटी, जिसको मैं GW 322 से भी आगे रखता हूँ। लेट बुआई के लिए सबसे शानदार वैरायटी है, खास करके धान के खेतों के लिए। अगर इसमें पानी भरा के भी चलता है तो इतनी समस्या नहीं है, बस समस्या है तो सिर्फ पहले पानी के बाद
हल्की सी वैरायटी में उमलने का रोग लगता है, जो कि उमलती है, तो उसके लिए अपन यूरिया के साथ थायोफेरेट मिथाइल मिला के डाल सकते हैं और बीज उपचार कर सकते हैं, और एक स्प्रे टेबुकोनाजोल वगैरह का अपन गबोट पे कर सकते हैं, क्योंकि इसके पत्ते में हल्का सा पीलापन देखने को मिला है। वो कौन सी फफूंद है पीली वाली, वो देखने को मिली है। पर इसका एवरेज भाई साहब मैंने 1 एकड़ में 24 कुंटल तक धान के खेत में बिगर बखरे बुआई में लिया है। वैरायटी का नाम है GW की 513। लेट बुआई के लिए सबसे शानदार किस्म है। अगर आप क्या दिसंबर से पहले क्या था, नवंबर है ना, आप 20 नवंबर से अगर 10-15 दिसंबर तक भी बुआई कर रहे हैं और GW 513 की बुआई करेंगे, तो किसानों की लोकप्रिय किस्म जो सबके सामने रखी हुई है, मैं उससे बताता हूँ। श्रीराम की 303 के मुकाबले ये 5 से 10 दिन पहले आ जाएगी और उससे 5 बोरा, 3 बोरा या 2 बोरा ज़्यादा ही पैदा होके जाएगी। इसके बाद में लेट बुआई के लिए वैरायटी और है। ये वैरायटी है GW की 451। इसका एवरेज थोड़ा सा कम है, हालांकि जल्दी आ जाती है। वहाँ से चल के एक 1544 वैरायटी है GW की, ये भी बहुत ही शानदार वैरायटी है। तो भाई साहब हमने बहुत देर में GW का अध्याय समाप्त किया है। अब अपन आ जाते हैं HI में। HI में सबसे शानदार लोकप्रिय अभी फिलहाल की कंडीशन में चलने वाली, किसानों के चेहरे पर जिसका मुंह पे जिसका नाम रखा हुआ है, और मुझे तो लगता है ये वैरायटी आगे भी चलेगी। HI की 1650 सबसे बेहतरीन वैरायटी है। पिछले साल मैंने इसको 3 एकड़ में 1.5 कुंटल की बुआई करी थी, मतलब 50 किलो एकड़ बोई थी। धान के खेत में बिगर बखरे बोते हैं तो कुछ वैरायटी उगती नहीं है, पहले पानी के बाद उगती है। उसका वीडियो भी है, वो भी आप देखिएगा। तो भाई साहब इस वैरायटी ने जो हम लोग मतलब वैसे ही अगर बोते हैं तो 1 कुंटल एकड़ की बुआई करते हैं। हमने इस बार 50 किलो करी, 45 किलो एकड़ के हिसाब से उगी। उसके बाद में इसने 3 एकड़ में 3 टैंक भर दिए। तो अपन जो 1 बोरा एकड़ की बुआई करते थे उसी के टक्कर में ये पैदा हो गई। वजन बहुत ही शानदार है, दाना बोल्ड है, चमकदार है, खाने वाली वैरायटी है HI 1650। इसके जितने गुणगान गाऊंगा मैं उतने ही कम है 1650 के गुणगान। और वहाँ से चल के भाई साहब आटा पिसाया है इसका, बहुत मतलब सफ़ेद और बढ़िया आटा आया। तो ये सरबती की गिनती में भी है वैरायटी, उत्पादन भी अधिक है, चमक भी अधिक है, सब कुछ अच्छा है। तो HI 1650 से आगे बढ़ जाते हैं अब अपन। आगे बढ़ने से पहले ये और बता दूं कि ये 120 दिन में आ जाती है। जल्दी बुआई करो, लेट बुआई करो, दोनों में सक्सेस है। 4 पानी दो, 3 पानी दो, दोनों में सक्सेस है। हाँ, पर 40 से 45, 50 दिन तक वैरायटी अच्छी नहीं दिखेगी। जिन किसानों ने श्रीराम की 303 के बगल में बोई थी, वो कह रहे थे यार भैया कौन सी वैरायटी बुकवा दी, इतना महंगा बीज बुलवाया, एक तो तुमने 8000 रुपये किलो वाला, और इसमें कुछ चमक तो है ही नहीं। तो मगर भाई साहब 50 दिन के बाद जब वो कल्ले बनाना चालू करती है, बालियाँ निकालना चालू करती है, तो 303 को वो पीछे छोड़ जाती है और अपना एक अलग ही रंग बना लेती है। और 120 दिन आते आते तक तो आप इसको कटा सकते हैं। चलो, तो 1650 के बाद में हम बात करते हैं HI की 1605, 1620। ये वैरायटी भी 120 दिन में पक के कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में ये 2021-22 की रिलीज़ वैरायटी है, पर इसका ज़्यादा नाम नहीं चला किसानों में, तो ज़्यादातर किसान इसके बारे में जानते नहीं हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ। पर वैरायटी का नाम लिखा है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी किसान ने इसको लगाई होगी। अब वैरायटी है HI की 8663, कठिया की वैरायटी है ड्यूरम। पर पूसा तेजस जो है 8759, उसके मुकाबले में इसका रिजल्ट कम है। वहीं HI की 8830 वैरायटी है, HI की 8850 वैरायटी है। उनमें से 8830 वैरायटी जो है इसका छोटा और पोटिया, यानी पोटिया समझते हैं आप, हल्का सा सफ़ेद दाग लिया, हल्का दाना आता है, उसको पोटिया बोलते हैं। इसका 8830 का छोटा और पोटिया दाने की इसमें शिकायत है। वहीं जो अपनी 8850 है उसका रिजल्ट बहुत शानदार बताया गया है। पर हमारे गुरुजी हैं जो श्री गया प्रसाद जी खोरे, उन्होंने 8830 लगाई हुई थी। तो भाई साहब उनसे फीडबैक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर वो 8830 के बारे में कुछ बोलेंगे तो हम समझेंगे कि वो ही सही है। तो सबसे पहले तो अपन कॉल करते हैं गुरुजी गया प्रसाद जी। तो भाई साहब गुरुजी ने कहा कि आपके पास वीडियो है, आपने पिछले साल बनाई थी, आप खुद बताएं कि उसका दाना कैसा था। भाई साहब मुझे तो अच्छा दाना दिखा था, और गुरुजी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। पर एरिया के हिसाब से, किसानों के हिसाब से अलग अलग फीडबैक आ सकते हैं। पर फिर भी अगर हम गूगल पे या कहीं पे सर्च कर रहे हैं तो 2830 से 8830 से ज़्यादा 8850 का प्रचार प्रसार चल रहा है। तो हम मानते हैं कि 8830 और 8850 हो सकता है दोनों ही वेराइटियाँ सही हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि 8850 की जो बाली है वो 8830 से बड़ी दिखती है, पर जब कटाई होती है तो दोनों का एवरेज लगभग सेम ही आया है, ऐसा किसानों ने बताया है भाई साहब। अब कुछ नई वैरायटी हैं जो कि आ चुकी है, जिनका कुछ दिन पहले पूसा अनुसंधान वालों ने रजिस्ट्रेशन भी किया था, जिसमें हमारा भी नाम आया है। पर हमें जो वैरायटी चाहिए थी 1659 वो हमें नहीं मिली।
हमें दूसरी वैरायटी मिल गई, चलो उसको भी लगा के देख लेंगे। वो कौन सी वैरायटी है जो हम लाने वाले हैं वो भी फिर हम वीडियो में बताएंगे, क्योंकि फिर पूसा वाले का संस्थान का ब्लॉग में आपको कैसे दिखाऊंगा। तो भाई साहब इसमें जो पूसा की 1659 है ये सरवती टाइप वैरायटी है, इसको भी सरवती टाइप कह सकते हैं। पर पूसा की 1665 जो है वो सरवती ही है, ऐसा उनका अनुसंधान वालों का कहना है। पर उत्पादन में रिजल्ट जो अच्छा आ रहा है वो पूसा की 1659 का रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा है, और खाने में भी ये वैरायटी अच्छी है। अब एक लास्ट वैरायटी बची है HI की 8713, ये भी बढ़िया है पर इसमें भी पोटिया दाने की शिकायत है। अब भाई साहब आ जाते हैं अपन DBW पे। DBW वाले जो है ना वो भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हट रहे हैं, हर साल एक से बढ़ के एक नई से नई वैरायटियाँ निकालते जा रहे हैं। पिछले साल DBW ने निकाली थी वैरायटी 377, हालांकि वैरायटी थोड़े ज़्यादा दिनों की है। ज़्यादा दिनों से मेरा मतलब है कि 27 से 28 दिन, ये 127 से 28-30 दिन तक ये ले लेती है। पर उत्पादन में फटे तक है भाई साहब। पिछले बार चने के खेत के बगल में DBW 377 लगी हुई थी। ये जितनी भी वैरायटियां हैं इन सभी वैरायटियों के वीडियो आपको मिल जाएंगे, मैं वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें ज़रूर देखना, तो आपको फुल बटे फुल जानकारी हो जाएगी। 77 का एवरेज बहुत शानदार है, बस दिक्कत है तो एक है कि ये लंबे दिन में आती है, तो धान वालों के लिए ये वैरायटी सक्सेस नहीं है। और इस वीडियो में खास करके मैं जो वैरायटी कम दिन में आ रही है उनके बारे में मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि ये वैरायटी अपने धान वाले किसानों के लिए अच्छी है। तो ये वैरायटी के दाने में चमक नहीं है, दूसरा ये ज़्यादा दिन में आ रही है, हालांकि दाना बोल्ड है, मोटा है, वजनदार है, पर ऐसा दिखता है जैसे धुला हुआ है। हाइट भी कम है, गिरती भी नहीं है, और एवरेज शानदार है। वैरायटी बहुत अच्छी, बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं। आप चाहें अगर आपको बीज मिल जाए, अभी तो फिलहाल 8000 रुपये कुंटल तक ये बीज मिल रहा है, महंगा है किसानों के पास, अनुसंधान केंद्र से भी बहुत कम ही मिल रहा है, बुकिंग पे 40-50 किलो ही मिलता है। तो इस साल ये वैरायटी बहुता या तुम्हें लंबे रकबे में लगेगी, तो 377 का रिजल्ट है वो हमें इस साल सही तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद में कम दिन में अगर हम देखें 359 वैरायटी जो है DBW की, ये लेड बुआई के लिए बढ़िया वैरायटी है। इस वैरायटी में हम 3 पानी भी दे सकते हैं, 4 पानी भी दे सकते हैं। पिछले साल DBW की 327 जो कि बहुत प्रचलित वैरायटी है, 28 कुंटल, 27 कुंटल, 26 कुंटल एकड़ तक का जिसने उत्पादन दिया DBW की 327 ने, इसके बगल में ये वैरायटी मैंने लगवाई थी सिर्फ इसलिए कि इसका रिजल्ट 27 के मुकाबले में देख सकें। DBW की 327 से हल्की सी ये मान के चलें 4 इंच हाइट इसकी ज़्यादा है, और पौधे में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर देखा तो ये देखा, अगर जल भराव धान के खेत में हुआ था तो 359 ने जल भराव झेल गई थी, हल्का सा एक रेला बना था, और 27 ने जो जल भराव है वो झेल नहीं पाई थी। बस यही अंतर है। बाकी अगर आप लेट बुआई करना चाहें तो DBW की 359 बो सकते हैं, और ये वैरायटी जो है 120 दिन में आ जाएगी, और DBW की 327 वैरायटी जो है वो लगभग 125 से 27 दिन लेगी। ऐसे ही हमने उधर जो चर्चा करी थी जो DBW की 85-86 वैरायटी थी, इसमें से DBW की 385 वैरायटी जो है वो लगभग 128 से 30 दिन ले लेती है, और 86 वैरायटी जो है वो लगभग 120 से 25 दिन ले लेती है। ये अलग अलग क्षेत्र में, अपन जैसे ठंडे इलाके में चले जाएँ पंजाब हरियाणा में, तो वहाँ अगर कोई वैरायटी 140 दिन में कंप्लीट हो रही है तो वो भाई साहब MP में आके 120 दिन में आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। अब एक किस्म और है DBW की 445, ये किस्म भी बहुत शानदार है, अगर किसी ने लगाई है तो इसके बारे में पता ना। तो भाई साहब अब आ जाते हैं हम HD में। HD में इसलिए आ जाते हैं कि मैंने अब भी 33-85-86 की चर्चा कर ही ली है, तो इसी की चर्चा ही कर लेते हैं। भाई साहब HD में है 33-85 और 33-86, 33-88, 33-90। तीनों में से सिर्फ और सिर्फ मैं 33-86 जो वैरायटी है उसको आगे रखूँगा। 120 से 25 दिन में ये आ जाएगी। कल्ले भी बहुत शानदार है, दाना भी पिछले साल तो इतना अच्छा नहीं पक पाया था, हल्का सा बारीक रह गया था, क्योंकि पिछले साल देखो हर साल बुआई में अंतर आ जाता है। अब जैसे इस साल बता रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, अभी तक बरसात बहुत लंबी खींची, गर्मी लंबी खींची, तो ये ठंड के हिसाब से, कोहरे के हिसाब से, पाले के हिसाब से भी वैरायटियों में अंदर आ जाता है। पर एटी की 33-85, 33-86 और 33-90, 33-88, इनमें से मैं 86 को रख रहा हूँ। इसके बाद में अगर आप थोड़ी सी लंबी और लगाना चाहते हैं तो 33-85 लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जिस खेत में 33-85 लगी थी वो मक्के वाला खेत था, तो उसमें कुछ फपूंद वाली प्रॉब्लम हो गई होगी, तो हल्की सी उमलने की शिकायत आई थी। बाकी ये सभी वीडियोस किसानों के खेत में कहाँ कौन सी वैरायटी लगी है, किसान ने क्या किया है, सारी जानकारियाँ हैं, आप एक बार ज़रूर उन जानकारियों को देखिएगा। 80 में एक नई किस्म और आई है 33-67।
ये एकदम लेटेस्ट वेराइटी है। एक एचडी की 3410 है, इसने भी 1-2 साल तक अच्छी चली, किसानों में नाम चला, पर इसने भी ज़्यादा नाम नहीं कमा पाई। 3410 भी शायद 125 से 30 दिन की वेराइटी है, और 3386 भी अगर आपने लगाई हो तो इसके बारे में बताइएगा। अब अपन बात करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन किसान हैं जो सरवती लगाते हैं, ऊंचे भाव में बेचते हैं, उनके लिए सरवती वालों के लिए एक नई वैरायटी आ गई है। C306 थी, उसकी जगह C309 वैरायटी आ गई है। कम पानी में अच्छा रिजल्ट दे रही है, हाइट भी C306 के मुकाबले कम है। कुछ अपन ने शुरू में देख ही लिया है कि HI वालों ने भी निकाली है सरवती की वैरायटी, तो ऐसे करके हर एक जो अनुसंधान केंद्र है वो भी सरवती निकालता रहता है। अब भाई साहब अपन आते हैं PBW की वैरायटियों के बारे में। PBW की वैरायटियों की एक खासियत है कि ये अनुसंधान केंद्र जितना रिजल्ट उत्पादन का बताता है, वैरायटी लगाने के बाद में उतना ही रिजल्ट आता है। ये मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगती है। और PBW की हमने 3 वैरायटी उठाई है। 3 वैरायटी है 872 जो कि ड्यूरम में है, 872 है वो कठिया में है। वहाँ से चल के 826 जो है वो 130 दिन में DBW की 327 के मुकाबले में, जो DBW की 327 वैरायटी है उसके मुकाबले में बढ़िया है। तो कौन सी वाली 826 130 दिन में आ रही है, 27 से बढ़िया है। और 872 जो है वो ड्यूरम में है। अब चूंकि 872 ड्यूरम में है तो इसका जो वजन है भाई साहब वो वजन भी ज़्यादा ही होगा। अब वजन ज़्यादा है तो इसकी एक समस्या और बताई किसान ने कि जब हम हार्वेस्टर से कटाते हैं तो ये दाना इसका झड़ जाता है। और 826 जो है जो कि ड्यूरम नहीं है, जो कि 327 के मुकाबले जिसने अच्छा उत्पादन दिया है, इसमें ब्लैक स्मट की शिकायत देखी गई है। मतलब काला रतुआ, जो जैसा GW 513 में पीला रतुआ था ना, वैसे इसमें काले रतुए की शिकायत है। पर उत्पादन जो है वो इसका भी फटे तक है। पर इन दोनों से परे और एक और शानदार वैरायटी है DBW की, वो है 771 भाई साहब। 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है, उत्पादन भी सही है, इसमें कोई रोग भी नहीं है। और ये जानकारी मैंने उठाई है यूपी के किसान जो हैं हाथरस के, उनसे। और हालांकि ये वैरायटी अपने क्षेत्र में भी लगेगी 872 और 826, तो अपन देखेंगे इनमें से कौन सी वैरायटी का क्या रिस्पांस है। पर इन दोनों से भी अच्छी वैरायटी 771 मुझे कम दिन के मुकाबले में मूंग के किसानों के लिए, धान के किसानों के लिए अच्छी समझ में। अब भाई साहब इतनी चर्चा करी है तो थोड़ी देर प्राइवेट वैरायटियों की चर्चा भी कर लेते हैं। इस चर्चा में इप्सा वालों की है 552 गेहूँ की किस्म, जो कि 110 या 115 दिन में 2 से 3 पानी में भी लगने के लिए अच्छी वैरायटी है, ऐसा कंपनी वालों ने मुझे बताया है। उसके बाद में शक्तिवर्धक सीड्स, जिसकी कि हम धान लगाते हैं, शक्तिवर्धक वालों की एक वैरायटी है 4282। इसका उत्पादन किसान ने बताया भैया मेरा धान के खेत में 26 कुंटल एकड़ तक उत्पादन देखने को मिला है। कल्ले वगैरह सब अच्छे थे, वैरायटी अच्छी है। और श्री राम की 303 के मुकाबले ये अच्छी है। अब श्री राम का नाम अपन ने ले लिया है तो श्री राम जी की एक वैरायटी इन्होंने निकाली है SR14। कुछ किसानों ने SR14 का रिजल्ट अच्छा दिया है, इन्होंने कहा है कि श्री राम 303 से कम दिन में आ गई है, पर रिस्पांस कोई इतना अच्छा नहीं है। और एक वैरायटी श्री राम वालों ने निकाली है SR5, ये 303 से ज़्यादा दिन की है, लगभग 25 दिन पर जा रही है, हाइट भी ज़्यादा है। तो मैं तो इसको गिनती में, मेरी गिनती में तो लूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ धान वाला किसान। तो भाई साहब श्री राम 303 अगर आप लगाते हैं तो आप इप्सा की वैरायटी भी ट्राई कर सकते हैं। और श्री राम 303 अगर आप लगाते हैं तो आप SR14 श्री राम की भी ट्राई करके थोड़े से जंगल में देख सकते हैं, ताकि आपको रिजल्ट पता चल सके कि यार इससे ये वैरायटियाँ कैसा रिस्पांस दे रही है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम 3 प्राइवेट कंपनियों की किस्मों की भी चर्चा करेंगे, तो वो भी हमने कर ली है। वापस हम आ जाते हैं सरकारी किस्मों पे। इसमें भाई साहब WH को हम भूल गए थे। WH भी बहुत अच्छी संस्था है। इसकी वैरायटी 1270 125 दिन लेती है, 3 पानी 4 पानी में आती है, बहुत अच्छा उत्पादन है 1270 का। पर इसी की एक वैरायटी है 1401, ये 2 से 3 पानी में भी पक जाती है और कम दिन भी ले लेती है। दोनों वैरायटियाँ समय से बुआई हम कर सकते हैं। एक वैरायटी है भाई साहब TRVW, ये TRVW 155 नई वैरायटी आई है, कम दिन की वैरायटी है, MP के लिए बनी हुई है। और ये इस साल जो किसान लगाएंगे हम उनके खेत में इस वैरायटी को देखने जाएंगे कि इसका रिस्पांस क्या है। हालांकि इसका उत्पादन जो है अनुसंधान केंद्र बढ़ चढ़ के ही बता रहा है, तो इस बार दूध का दूध और पानी का पानी इन सभी किस्मों पे हो ही जाएगा। एक वैरायटी और है केरला की KRL 210 लेड वाई के लिए, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। और इसी के साथ अब मैं आपको बता दूं कि PBW की 771, HI की 1650, KRL की 210, 120
120 से 125 दिन 115 दिन में ये वैरायटियाँ आएंगी और मुझे ये वैरायटियाँ धान के खेतों के लिए उपयुक्त लगी है। इस साल बुआई के लिए अच्छी समझ में आई है। उसके अलावा आप चाहें तो थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए 3386 ट्राई कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा थोड़ी सी लंबी अवधि चाहिए आपको तो DVW की 377 भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी हरीश पवार जी का हमारे का नारा है कि HI 1650 कोई नहीं है आसपास, तो बाकी HI 1650 मैंने इस साल भी सबसे ऊपर रखी है। उसके बाद में रखी है GW की 513 जो कि धान के किसानों के लिए लेट बुआई में। भाई साहब ये वैरायटियों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये मेरी देखी हुई है, खेत में मैंने लगाया हुआ हूँ, लंबे रकबे में ट्राई किया हूँ, इसलिए मैं इनकी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर है 771। तो मैंने आपको 3 वैरायटियाँ बता दी है, 1650, 513, 771। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप ये वैरायटियाँ भी लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भाई साहब अच्छा लगे तो शेयर कर देना, यार नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी।